Mathematicians to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So how are you guys? How are my lovely people? कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया, सब मजामा? So guys, this is Sana Khan, आपकी अपनी maths teacher, and all my math magicians who are new to the math magician. Welcome बच्चा लोग, welcome to the clan, and day by day our family is increasing and increasing. So guys, welcome to the family, and we are here to make math the easiest subject. So बच्चे लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं about distributive property of multiplication over addition. अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बाकी प्रॉपर्टीज से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह यूज आती है एंड ये आपकी बहुत हेल्प करती है किसी भी कैलकुलेशन को इजी बनाने में, अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि होती क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर हम एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के, ताकि हम हमारे प्रैक्टिस में आ जाए, हमें समझ में आ जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चंस में. ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. Okay, so what is distributive property? It says that if there are three numbers such that a into b plus c is there, means there are three numbers, जो कह रहा है कि so there are three numbers a, b and c such that b plus c करना है and then a से multiply करना है. इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि if I am distributing multiplication over addition, what will I do? This is equivalent to a into b plus a into c. How is it written? a into b plus a into c. पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले b और c को ऐड कर रहे थे एंड देन a से मल्टीप्लाई कर रहे थे. अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली a और b को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दोनों के रिजल्ट को फिर ऐड करेंगे. ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन इज. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों नंबर्स पे जिनका एडिशन हो रहा था. राइट, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ b विथ a एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ c विथ a. अभी क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. व्हाट डज इट से? इफ देयर आर a, b and c, three real numbers, then a into b plus c will be equal to ab plus ac. ठीक है, so this is what distributive property is. अब इसका यूज कैसे होता है? Suppose I have a question, name the property that is used in this. So we will see कि ये क्या है, a into b plus c. अब how is it written? See, a into b है ये, a into b plus, yeah, so it will be a into b plus a into c. क्योंकि a क्या है 5, b क्या है 3 और c क्या है 6. तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. राइट, नाउ बच्चा लोग, all my students who are new to the class, I want to give you a very useful information that for all the 6th grade students, Vedantu has come up with a pro subscription pack for the year 2021, which you can buy at just rupees 8499 for 6 months. 6 महीने के लिए आपको मिल रहा है ये सिर्फ 8499 पे, if you apply the promo code SKPRO, which is Sana Khan Pro code, if you are my students. अब आपको इस पैक में मिलता क्या है? You guys are going to get unlimited live classes, recorded session, personalized attention, notes, test series, assignments, and micro courses that are chapter wise courses, complete crash course, and personal attention from India's best teachers. तो ये सब कुछ बच्चों आपको सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है, और वो भी कितने में? वो भी सिर्फ 8499 पे, है ना. तो इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें कहीं मिल सकती है? आपको नहीं मिल सकती है. एंड बात है कि आपको जो हेल्प मिल रही है यहाँ पे, अपने सारे प्रॉब्लम्स की वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है एट जस्ट Vedantu Pro subscription. Okay guys, so definitely you should go for it. Try it. आपको जरूर बहुत पसंद आएगा. And when you are going to buy it, SKPRO कोड जरूर से अप्लाई करना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को. व्हाट इज द एक्सप्रेशन? 3 times 3 into x plus 3 minus 2x.
चलो करके देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं. सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन. सो व्हाट विल इट बी, 3 into x plus 3 into 3 minus 2x, right? So what is 3 into x? 3x. What is 3 into 3? 9 minus 2x. What is 3x minus 2x? x. x plus 9. So what will be the answer? The answer is x plus 9. देखा हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर लिया अलजेब्रा के भी एक्सप्रेशन में, राइट? सो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी जो हम कई जगह यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं. ठीक है, ओके. चलो अब करते हैं हम थोड़े क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, जो कि है एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 297 into 17 into 297 into 3. Okay, so let's do this question. Sorry, plus 297, यहाँ पे plus है, into नहीं है, plus है. Okay, plus 297 into 3. So guys, how we will do it? 297 into 17 plus 297 into 3 है. अब आप देख रहे हो, अगर मैं 297 को A मान लूँ और 17 को B मान लूँ, फिर से 297 मिलना मतलब A है, एंड इंटू 3 है, वो ना A है ना B है, मतलब C है. तो ये क्या हुआ, A इंटू बी प्लस A इंटू सी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A इंटू बी प्लस सी, राइट? सो चलो लिख देते हैं इस फॉर्म में. सो दिस इज A इंटू बी प्लस सी. सो 297 इंटू 17 प्लस 3. 17 प्लस 3 क्या होता है, 20. 297 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 594 आया, एक जीरो लगा दिया, आंसर आ गया. तो आपने देखा कितना आसान हो गया आपका कैलकुलेशन, क्योंकि 17 प्लस 3 बहुत आसान था, 20 होता है. एंड देन 297 को 20 से मल्टीप्लाई किया, फटाफट से आंसर आ गया. दो बार मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? चलो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279. देख के ही पता चल रहा है A इंटू बी प्लस C इंटू A, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, नथिंग बट A इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि C इंटू A क्या होता है, A इंटू सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो A इंटू बी प्लस सी हमें क्या मिलेगा, 54279 इंटू 92 प्लस 8. व्हाट इज 92 प्लस 8? 100. तो सिंपली 2 जीरो लगा दो, कितना आसान हो गया. वरना आपको कितना टाइम लगता, 54,279 को 92 से मल्टीप्लाई करो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो. उसकी बजाय हमने सिंपली 2 जीरो लगा दिया और हमारा आंसर आ गया, है ना? तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेल्प करती है हमारे कैलकुलेशंस को इजी बनाने में. ओके गाइज, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69. ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अगेन दिस इज A इंटू बी माइनस A इंटू सी. सेम जैसे एडिशन में होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है. तो दिस इज नथिंग बट A इंटू बी माइनस सी. बी माइनस सी किया, 100 आ गया, 100 आया तो बस 2 जीरो लगा गया, आंसर आ गया अपना. सो इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज. अब देख रहे हो आप क्वेश्चन काफी सिमिलर से हैं, तो ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना. मैं ये दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, खुद से भी सॉल्व करोगे तब तो पता चलेगा ना कि समझ में आया कि नहीं आया. चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 783 into 103. व्हाट इज 783 into 103? अब अगर आप देखोगे कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 डिजिट नंबर इंटू 3 डिजिट नंबर, लेकिन रुक जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज गोना हेल्प यू गाइज. हाउ विल इट हेल्प? 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 3, लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ ना. सो नाउ अभी क्या हो गया, A इंटू बी प्लस सी हो गया, मतलब A इंटू बी प्लस A इंटू सी लिख सकती हूँ. अब देखो 783 का 100 से मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, 2 जीरो लगा दो, और इंटू 3 करना भी बहुत आसान है, 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट ही करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, आंसर आ गया फटाफट से. सो हमने क्या किया, हमने देखा कि कोई एक नंबर है क्या जो किसी के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, या तो एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में. अगर ब्रेक हो सकता है तो चलो कर लेते हैं, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. 854 इंटू 102. अगेन आपको देख के पता चला होगा इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू 100 प्लस 2, बिकॉज हमें कोशिश क्या करनी है, हमेशा नंबर शुड गेट ब्रोकन डाउन टू 10, 100, 1000 इस टाइप से, राइट? सो जब मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये क्या आया, 854 इंटू 100, 854 100 प्लस 854 इंटू 2
1708 ऐड कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल, राइट। ओके चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क जरूर कर लेना। नेक्स्ट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। अ टैक्सी ड्राइवर filled his car with petrol with 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost rupees 44 per liter, how much did he spend in all the petrol? 2 दिन पेट्रोल खरीदा, दोनों दिन उसका प्राइस था 44। तो आप इक्वेशन समझ रहे हो कि टोटल कितना मनी स्पेंड किया, कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। पहले दिन 40 लीटर खरीदा तो 40 इंटू 44 देगा उसको फर्स्ट डे का कॉस्ट। दूसरे दिन उसने खरीदा 50 लीटर और वो भी 44 रुपीज पे, तो वो देगा दूसरे दिन का कॉस्ट। बट अगर हम देखेंगे तो ये हमें क्या मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, विच विल बी नथिंग बट a इंटू बी प्लस सी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 44 a इंटू बी प्लस सी। सो 44 इंटू 40 प्लस 50, 45 प्लस 50 क्या होता है? 90। 44 इंटू 9 कर लो, 396 आया, 1 0 लगा दो, आंसर आ गया फटाफट से। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी रियल लाइफ में भी यूज होती है, कैलकुलेशंस में यूज होती है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, थोड़ा क्विज क्वेश्चन। आप लोग जवाब देना, मैं देखती हूँ कि कौन कौन सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू राइट एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, 3 इंटू एक्स प्लस 4 का इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन देना है, मतलब कि विच एक्सप्रेशन विल गिव द सेम वैल्यू। कौन सा होगा? ए बी सी या डी? देख के बताओ, सॉल्व करके बताओ क्या होगा, एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वो भी बताओ। कर लिया सॉल्व? बता दो आंसर। चलो देखते हैं what so 3 into x plus 4 is nothing but a into b plus c। a into b plus c क्या होता है? a into b plus a into c। a into b यानी 3 into x, 3 into x is 3x plus a into c। a into c is nothing but 3 into 4, 3 into 4 is 12। कौन सा ऑप्शन है सिमिलर? c। so the answer will be option c। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। 2x plus 3 into 4x plus 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ और देखो क्या आएगा आंसर। चलो सॉल्व करो। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस वन? ए बी सी या डी? व्हाट विल बी द आंसर? बताओ, आंसर बताओ। कर लिया सबने सॉल्व? चलो देखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 2x प्लस a इंटू बी प्लस सी, राइट। तो क्या होगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा। 3 इंटू 4x क्या होता है? 12x। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9। 12x प्लस 2x क्या होगा? 14x प्लस 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो बिफोर आई गिव यू homework question, come on quickly listen to and very important information जो बच्चे शुरू में नहीं थे वो फिर से सुन लो। वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक is there for you guys which is going to give you unlimited live classes, recorded sessions, notes, assignments, test series and everything in a structured long term program जहाँ पे आपको personalized attention मिलता है अपने टीचर्स से, इंडिया के बेस्ट टीचर्स से, प्लस आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, असाइनमेंट्स मिलता है ताकि आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सको, माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं जो कि होते हैं चैप्टर वाइज सेशन, क्रैश कोर्स होता है ताकि आप एग्जाम से पहले अपनी पूरी पढ़ाई एट अ टाइम कर लो। एंड सब कुछ आपको मिल सकता है ओनली एट ₹8499 अगर आप अप्लाई करते हो प्रोमो कोड SKPRO which is सना खान प्रो। ठीक है, तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस पैक फॉर यू गाइज। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। ओके गाइस, तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। ट्राई करना, नहीं बने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आंसर्स भी जरूर बताना। ओके, सो बच्चा लोग कीप लविंग अस, कीप डूइंग द होमवर्क क्वेश्चंस। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी, लाइव क्लासेस लूंगी, फिर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, RD, RS अग्रवाल, NCERT, मेंटी, क्विज सेशन, बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती। सो जस्ट वेट फॉर दोज डेज, बट टिल देन पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहो अगर मेरे प्यारे बच्चे हो तो। एंड मैं बहुत जल्दी आप लोग के पास वापस आऊंगी। टिल देन एवरीबडी कीप
calm and keep loving math. So love you guys. See you again. Bye bye. Take care.